आज आप सेकंड इंटर का पढ़ोगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो होता है, ध्यान से देखिए। हाई स्कूल के भी इसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ये आपका है रे ऑप्टिक्स। इधर देखिए, ये आपका है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और ये आपका है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स माने होता है प्रकाशी। तो यहां ध्यान से देखिए, किरण और तरंग। किरण और तरंग में आप देखिए, पहला आपका स्टेप इधर देखिए। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हिंदी क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है आपका लेंस, लेंस। तीसरा क्या है आपका? लेंस। चौथा आपका है प्रिज्म। चौथा आपका क्या है? प्रिज्म। पांचवा आपका है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। एंड छठवा आपका है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान से देखिए, आपको ये क्लास 12th, 10th एंड 12th, एंड आप क्लास 12 और 10th में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, प्रिज्म, ह्यूमन आई एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। तो यहां ध्यान से देखिए, इसका होता है प्रकाश, इसका हिंदी होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। लेंस, प्रिज्म, ह्यूमन आई मतलब मानव नेत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माने आपका होता प्रकाशिक यंत्र। तो वेव ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ोगे? इधर ध्यान से देखिए। वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर, वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइगेंस, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। ये आपका है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, और ये आपका इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब विवर्तन का प्रकाश, एंड पोलराइजेशन माने आपका होता है ध्रुवण। पोलराइजेशन माने क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवण। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्लास 12th, ये आपका क्लास 12th का। तो यहां ध्यान से देखिए, आप लोगों को 10th और 12th दोनों में क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, प्रिज्म, ह्यूमन आई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स में आपका वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइगेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस,
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इतना आपको पढ़ना है। तो इसमें वेव आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो। वेव किसे कहते हैं, तरंग किसे कहते हैं? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपना स्वरूप बदले किसी माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। आप एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि रस्सी का एक सिरा हुक में बांध देते हैं, दूसरा सिरा हाथ से पकड़कर ऊपर नीचे करते हैं, तो आपका क्या होता है? तरंग उत्पन्न होता है, या विक्षोभ उत्पन्न होता है, या शांत जल में आप देखे थे। तो यह आपका फर्स्ट ईयर में है वेव। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो। तब अब आपको देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसके बारे में पढ़ोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला टॉपिक आप देखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक एक स्टेप वाइज आप देखिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश का हिंदी होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो यहां ध्यान से देखिएगा। पहले आप इसमें लाइट क्या है, लाइट के बारे में पढ़ लीजिए। ये तो आपका टॉपिक है। लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं? यहां ध्यान से देखिए। हमने कहा यदि किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रख दिया जाए तो वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। यदि हम मोमबत्ती या इलेक्ट्रिक बल्ब जला देते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती है, और वस्तु से टकराकर हमारे आंखों की ओर, हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। इस विकर्ण को या इस विकर्ण को जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने कहा जब प्रकाश किरण हमारी आंखों को संवेदित करता है तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों अथवा करके है ये डिफिनीशन। जब प्रकाश किरण हमारी आंखों को संवेदित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो यहां ध्यान से देखिए। अब आप देखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये आपका है मिरर। क्या है? मिरर। मिरर माने दर्पण। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या? नॉर्मल। ये आपका होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये आपका होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। इसका हिंदी होता है आपतित किरण। आपतित किरण। इसका हिंदी होता है आपतन कोण। इसे आई से, ये आपका क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। नॉर्मल मतलब क्या होता है? अभिलंब। ये आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टेड
रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, और ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट, आपतन बिंदु। ये आपका क्या है, आर। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, आपतन परावर्तन कोण। ये आपका पालिशदार, स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा डिफिनीशन आप कैसे देखोगे। जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसके अधिकांश भाग वापस लौट जाते हैं। प्रकाश किरण चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसके अधिकांश भाग वापस लौट जाते हैं। प्रकाश किरण चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये आपका होता है दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ, यहां ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन नियम। प्रकाश का परावर्तन नियम, प्रकाश का परावर्तन नियम दो होता है। पहला, यहां ध्यान से देखिएगा, आपका फिगर से है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। फिर से सुनिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े। अब आपका आएगा इमेज। इमेज मतलब आपका क्या होता है, प्रतिबिंब। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इमेज किसे कहते हैं, इधर देखिए, इमेज मतलब प्रतिबिंब। इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो इमेज किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका फोकस है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन क्या है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से, या जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर
परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या दूसरे बिंदु पर मिलती है, दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो पहले बिंदु दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। पहले बिंदु दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये टाइप ऑफ इमेज, तो टाइप ऑफ इमेज में आप देखिए, टाइप ऑफ इमेज में, टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल वर्चुअल इमेज, इसे बोलते हैं वास्तविक, इसे बोलते हैं आभासी, वास्तविक एंड आभासी, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो यहां ध्यान से देखिएगा, रियल इमेज, अभी आपको फिगर बनाए थे, आभासी, ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु वस्तु से, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। फिर से सुनिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। अब तो इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अगला आपका क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु का या उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फोटोग्राफी किया जा सकता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फोटोग्राफी किया जा सकता है। अगला आपका है स्फेरिकल मिरर। अगला आपका क्या है? स्फेरिकल मिरर।
यहां ध्यान से देखिए, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर माने गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर माने गोलीय दर्पण। तो यहां ध्यान से देखिए, आपका सब डिफिनेशन जो आपका ऑप्टिक्स है या आपका फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर, सब आपका फिजिक्स फिगर पे है, काल्पनिक है। यहां ध्यान से देखिएगा। तो हम कहें, यहां ध्यान से देखिए, एक ही बना दे रहे हैं आपका, या आप दो फिगर भी बना कर सकते हो। चलो दो फिगर बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। दोनों अंदर से कर दिए। ये बाहर से, वो अंदर से। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है और ये पोल है। ये आपका क्या है, सी, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहां ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। और ये आपका क्या है, परावर्तक तल। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, उत्तल, ये आपका क्या है, अवतल। ये उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। तो यहां ध्यान से देखिए, डिफिनीशन, गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा गया भाग होता है। कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलाई, इसके एक तल पर पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। यहां फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण कांच के, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहां ध्यान से देखिएगा, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहां स्पष्ट से फिगर देख लीजिएगा। टाइप ऑफ स्फेरिकल
मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहां ध्यान से देखिए, पहला कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहां आपको फिगर स्पष्ट बनाएंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये M1 बोलते हैं, ये आपका M2 बोलते हैं, ये आपका क्या मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस मुख्य अक्ष, ये आपका क्या है C कार्वेचर सेंटर, कार्वेचर सेंटर। वक्रता केंद्र, ये आपका क्या है पोल, पोल मतलब ध्रुव। तो ये आपका क्या है यहां ध्यान से देखिए, ये आपका अंदर से कर दे, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसे कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका मुख्य ये अक्ष होगा, ये आपका सेंटर कर्वेचर सेंटर। यहां ध्यान से देखिए डिफिनीशन, फिंगर आपको फिंगर देखिए ये उभरा हुआ है और जो इधर है वो आपका क्या है दबा हुआ। तो ये जो दबा हुआ होगा और ये उभरा हुआ उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये देखिए दबा हुआ तल है, परावर्तक तल क्या है दबा हुआ है, इसमें परावर्तक तल क्या है उभरा हुआ है। तो ध्यान से देखिए डिफिनीशन, पहले हम आपका डिफिनीशन कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण वह दर्पण है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के भीतरी तल को परावर्तक तल कहते हैं, जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से सुनिए, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता, अर्थात गोले के भीतरी तल को परावर्तक तल कहते हैं, जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के बाहरी तल को क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। यह आपका क्या हुआ? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समाप्त हुआ। अब आपका आएगा फ्यू definition of relation spherical mirror। इसका हिंदी होगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये आपका कई होता है, पहले आप पढ़ोगे स्टेप वाइज स्टेप, आप देख लीजिए फिगर टू फिगर। पहला आपका है कर्वेचर सेंटर, कर्वेचर
सेंटर, कर्वेचर सेंटर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। यहां ध्यान से देखिए वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र ये आपका केंद्र है, यही आपका क्या है केंद्र, सी वक्रता। उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण का एक भाग वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण का एक भाग वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला आप स्टेप देखोगे कर्वेचर रेडियस, कर्वेचर रेडियस वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है ध्यान से देखिएगा। हमने कहा ये आपका कलई कर दो और ये आपका क्या हो गया रेडियस हो गया और ये आपका पोल हो गया। इस पॉइंट को ये मिलाओगे तो क्या हो जाएगा पोल हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ही मतलब है। तो ध्यान से देखिएगा कर्वेचर रेडियस किसे कहते हैं? उस गोले का त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण का एक भाग वक्रता त्रिज्या कहलाता है। उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण का एक भाग वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ध्यान से। अब अगला आपका है पोल। क्या है? पोल। ध्रुव किसे कहते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी कहिए। पोल देखिए, पोल मतलब ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, ध्रुव ये आपका कलई है और ये आपका कर्वेचर है और ये आपका पोल है और ये आपका सी। तो यहां ध्यान से देखिएगा पोल, पोल मतलब ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। दर्पण के, यहां ध्यान से देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपका है आपर्चर मिरर। आपर्चर मिरर ऑफ मिरर। आपर्चर मिरर मतलब दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट था, ये आपका चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आपका क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला आपका पॉइंट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इधर देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। ये आपका मिरर है, हमने कहा। ये आपका पोल है, ये वक्रता केंद्र सी है, ये आपका वक्रता केंद्र और ये आपका ध्रुव और ये आपका मिलाने वाली रेखा। डिफिनेशन देखिए, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को
मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख अक्ष। दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। अगला फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए, इसमें आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों आता है। ये पोल या का मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव से, क्या? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस दूरी, दर्पण का ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। आपका एक जगह मैं पीडीएफ बनाया हूं, वहां पर मिस्टेक हुआ है इमेज। हमने वहां पर जब प्रकाश लिखा है, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु हटा दिए किसी बिंदु से, जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वहां वस्तु लगा दीजिएगा पीडीएफ में। मैंने आपका लिखा है कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर, और आपका वहां पर मिस्टेक हुआ है जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, ये होगा। तो आप लोग सावधानी रखिएगा, लेक्चर पहले सुनिएगा, उसके बाद पीडीएफ देखकर लिखिएगा। आज आपका यहीं तक है, अब कल आगे आपको बढ़ाएंगे, तो इसका भी एक टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप लोग जब भी पढ़िएगा तो लिख कर पढ़िएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है।